एक बार फिर से हुआ हमला अमेरिका की तरफ से। ईरान के एक अलग इलाके पर, दक्षिणी ईरान पर अटैक किया गया है, लेकिन जवाब देने में देर नहीं की। एक बार फिर से कुवैत को निशाना बना दिया ईरान ने। कुवैत का एयरबेस, जो अमेरिकन एयरबेस है, उसको पहले ही, अब से 4 दिन पहले निशाना बनाया था। एक बार फिर से दक्षिणी ईरान पर हुए अटैक का जवाब देते हुए ईरान ने बहुत जोरदार हमला किया है। उसकी तस्वीरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर कहां कहां से निकल कर आई, कैसे हमले हुए हैं और कौन कौन सी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। और इन सब के बीच CNN की तरफ से एक सैटेलाइट इमेज के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है, जो अमेरिका और खास तौर पर पेंटागन के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। इसके मुताबिक जितने 40 दिनों के अंदर हथियार बर्बाद हुए, यानी जिनका इस्तेमाल ईरान ने इजराइल और अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर किया या दूतावास पर किया, वो सारे के सारे दोबारा से बना लिए गए हैं और फिर से अपने तोपखाने से बाहर ले आए। यानी ईरान पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार नजर आ रहा है, ऐसी खबर है। खबर निकल कर आई है इजराइल से भी, जहां पर एक बड़ा हमला हुआ है। यह हमला हिजबुल्लाह ने किया। और एक खबर जो हमने आपको दिखाई थी, वैसी ही खबर निकली। फिर से वही जनवरी की एक खबर थी, जिसमें सुलेमानी साहब की स्टैचू गिराते हुए दिखाया गया था, जिसमें बताया ईरान में फिर से दंगे भड़क गए। लेकिन वो खबर थी जनवरी की। अब एक और खबर प्लांट की जा रही थी। खबर ये थी कि पेजेश्कियन साहब जो है, राष्ट्रपति जो है ईरान के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो IRGC से नाराज है। लेकिन आगे आकर खुद राष्ट्रपति ने इस बात का खंडन किया कि उनके देश को अस्थिर करने के लिए ऐसी साजिशें चली जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले ये खबर देखिए, खबर निकल कर आई। अमेरिका ने ईरान पर फिर किया हमला। जवाब में IRGC ने कुवैत में US बेस को निशाना बनाया है। यह बड़ी खबर निकल कर आई है, जहां पर अमेरिका ने पहले ईरान के एक इलाके पर हमला किया है और उसके बाद जवाब में IRGC ने कुवैत में अमेरिकन बेस को फिर से निशाना बनाया है। दोबारा से यह हमला, ये 4 दिन बाद फिर से हुआ अटैक है, जिसने हर किसी को बेचैन इसलिए भी किया है क्योंकि हालात वहां लगातार बदलते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ बातचीत कही जा रही थी कि बातचीत हो रही है, तमाम चीज़ें ठीक हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, यूरेनियम पर बात हो गई, हम 300 बिलियन डॉलर देने के लिए तैयार है, बहुत सारी बातें कही गई थी। लेकिन अचानक से अमेरिका ने हमला कर दिया था, जिसका जवाब ईरान ने वक्त नहीं लगाया दिया। लेकिन उस वक्त थोड़ा वक्त जरूर लगाओ, लेकिन इस बार नहीं लगा। जैसे ही अमेरिका ने ईरान के एक इलाके पर हमला किया, दक्षिणी ईरान पर, वैसे ही पहली फुर्सत में ईरान ने भी जवाब देते हुए यहां पर एक बड़ी मिसाइल स्ट्राइक की और अमेरिका का ये जो मिलिट्री बेस है उसे टारगेट किया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। देखिए, ये वो इलाका है, इस मैप से आप समझ सकते हैं, ये शिरिक इलाका है। शिरिक में अमेरिका की तरफ से अटैक हुआ। IRGC का दावा है, IRGC से अटैक ऑन US बेस इन कुवैत वाज फॉर US एयर स्ट्राइक ऑन टेलीकम्युनिकेशन टावर इन सिरिक आइलैंड। सिरिक आइलैंड पर हमले की एक खबर के फौरन बाद ये दावा है कि एक बड़ा हमला खुद उल्टा ईरान की तरफ से किया गया है। ये हमला, ये अभी जब तक जो चीजें चल रही थी, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे थे कि पहले अटैक किया गया था और उसके बाद कुवैत के एयरबेस पर अटैक किया था। उसके बाद ये दूसरी बड़ी घटना है जिसे अंजाम दिया गया है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि ड्रोन और माइक्रो ड्रोन से इनके कसम आइलैंड पर और खार्ग आइलैंड पर अटैक की प्रोग्राम था, लेकिन माइक्रो ड्रोन और ड्रोन का हमला किया था, लेकिन ईरान ने उसे नेस्तनाबूद कर दिया था। देखिए, उसके फौरन बाद ईरान ने जो हमला किया उसकी वीडियोस ये देखिए। तो एक के बाद एक मिसाइल दागी गई। ईरान है जस्ट लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक अगेंस्ट US बेसेस इन कुवैत इन रिटेलिएशन फॉर ए US एयर स्ट्राइक ऑन सिरिक। सिरिक में जो हमला किया उसके एवज में ये एक बड़ा हमला किया गया है ईरान की तरफ से अमेरिका के बेस पर, अमेरिका के मिलिट्री बेस पर, कुवैत पर। अब बार बार हम आपको बता रहे हैं कुवैत ही क्यों। दरअसल कुवैत इसलिए और जरूरी हो जाता है क्योंकि कुवैत का सरजमी का इस्तेमाल लगातार अमेरिका ईरान के अलग अलग हिस्सों पर अटैक करने के लिए कर रहा है। इसीलिए खास तौर पर ईरान फोकस कर रहा है कुवैत पर ही। इससे पहले UAE उनके टारगेट पर था, लेकिन खबर निकल कर आई जो UAE टारगेट पर था वो UAE और सऊदी अरब और कतर, इन तीनों की अमेरिका से ठन गई, क्योंकि अमेरिका दबाव बना रहा है कि कतर, UAE और सऊदी अरब ये तीनों मिले और तीनों मिलकर जो अकॉर्ड है, अब्राहम अकॉर्ड, उसमें जाकर शामिल हों, जिसको लेकर नाराजगी जताई गई थी
इन तीनों ही देशों की तरफ से, और सऊदी अरब ने तो साफ साफ मना कर दिया था किसी भी तरीके से नहीं करेंगे। लेकिन यूएई को लेकर थोड़ा नरम जरूर हुआ है ईरान, क्योंकि ईरान ने कहा कि उसे पूरा मालूम है कि पिछली बार जो हमले हुए थे वो हमले ये इसी यूएई के एयरबेस, यूएई का जो सरजमी उसका इस्तेमाल किया था, उसने पूरा सहयोग किया था। अब इन सब के बीच ये खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी गई है ईरान की तरफ से अमेरिका के इस एयर मिलिट्री बेस है उस पर। अब देखिए एक वीडियो भी आई है सामने, पहले समझिए। ये कुछ सैटेलाइट तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जिसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। ये दावे और ज्यादा पुख्ता तब होते हुए नजर आते हैं जिस तरह के हमले और उसमें परेड भी निकाली जा रही है ईरान की तरफ से। ईरान के अलग अलग शहरों में इस तरह की परेड है। अब इस CNN की जो रिपोर्ट है इस मैप के जरिए बताई रही है, ईरान रीओपन्ड अंडरग्राउंड मिसाइल साइट शो लिमिट्स ऑफ यूएस बॉम्बिंग प्लान। CNN ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से दावा किया है कि ईरान के हथियार जो युद्ध के दौरान मलबे तले दब गए थे बाहर निकाल लिए गए हैं, यानी सीज फायर के दौरान ईरान अपने डैमेज से उबर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान फिर ताकत संपन्न है, इजराइल पर हमले कर सकता है। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि दोबारा से बड़े हमले कर क्या सकता है, कर ही रहा है कि अमेरिका इधर से अटैक करता है, उधर से रिटिलिएट किया जाता है, और जो रिटिलिएट किया जाता है उसका असर खास तौर पर अलग अलग मिलिट्री बेस पर नजर भी आ रहा है। तो ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। इसके साथ साथ कुछ और खबरें भी हैं, जरा ये देखिए यहां हालात क्या है। तो 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक ड्रोन हमला हुआ द बेट हेलेल एरिया में, उसके बाद 4 लोगों के घायल होने की खबर है। यानी हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर। और अब देखिए एक नई तस्वीर और निकलकर सामने आई है। खबर क्या थी, हमने आपको दिन सुलेमानी साहब का स्टैचू गिराते हुए था वही। अब देखिए एक खबर ये थी कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, इस बीच ईरान की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपना इस्तीफा सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई साहब को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि पेजेश्कियन ने आरोप लगाया कि देश के प्रशासनिक तंत्र पर अब पूरी तरह IRGC का प्रभाव और नियंत्रण हो चुका है, जिसके चलते सरकार की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है। ये इनका कहना है कि प्रभावित हो रही है इसीलिए। लेकिन क्या ये खबर सच है? जैसे ये खबर निकली उसके फौरन बाद ही पेजेश्कियन साहब सामने आए, सुनिए। آماده‌ایم جانمون رو، زندگیمون رو در راه این انقلاب و مردم کشورمون فدا کنیم، ولی به هر حال این چیزیه که باید खबर यह है कि पेजेश्किन साहब का रेजिग्नेशन डिनाइड कर दिया गया है, यानी मना कर दिया गया है। और इनमें ये खबर ये है, ये देखिए पेजेश्किन के इस्तीफे का खंडन हुआ है कि नहीं हुआ। ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय के करीबी सूत्रों ने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन के इस्तीफे की खबरों का पुरजोर खंडन किया। उन्होंने कहा ऐसी कोई खबर नहीं। ईरान के राष्ट्रपति दफ्तर की तरफ से आधिकारिक वेबसाइट पर आज एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें राष्ट्रपति पेजेश्किन ने ईरान की प्रगति समृद्धि को आगे बढ़ाने के प्रति अपनी दृढ़ संकल्प प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। यानी कि जो पूरा प्रोग्राम सेट किया जा रहा है किसी भी तरीके से वहां माहौल क्रिएट किया जाए, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिससे लोग दहशत में आए कि अस्थिरता हो रही है और उसके बाद फिर से दंगे शुरू हों, ये तमाम चीजें। लेकिन सारे की सारी प्रोग्रामिंग प्लानिंग फेल साबित हो रही है। नमस्कार।